यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए हम लोगों ने कंबाइनिंग इनटू वन सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे सिंथेसिस का। सिंथेसिस संश्लेषण, संश्लेषण मतलब जोड़ना, मिलाना। ये पार्ट 5 है। हम लोगों को पढ़ना था, हमने कल आपको बताया था कि हम लोग अब पढ़ेंगे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ज्वाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस into one compound sentence। ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए एक कंपाउंड सेंटेंस जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो जोड़ते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग क्यूमुलेटिव। देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाता है और क्यूमुलेटिव कंजक्शन चार तरह के होते हैं। पहला है, मैं क्यूमुलेटिव कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। नंबर 1 यूजिंग क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो होते हैं ये इनको हिंदी में कहते हैं योगवाचक, जोड़वाचक। कंजक्शन इसमें क्या होता है कि जो दोनों वाक्य होते हैं वो समान पद वाले होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ एक चीज इक्वल होती है, एक ही होती है, समान होती है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब हो या कुछ और या ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट लगभग एक ही होती है। देखिए मैं आपको पहले बात कर देता हूँ। इनको आप लोग जोड़ेंगे एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो आगे से। मैं आपको लिखूंगा, जैसे वाक्य लिखते हैं ही इज रिच, एक वाक्य ही इज ऑनेस्ट। अब आप देखिए कौन से वाक्य इससे जुड़ सकते हैं, ये आप देखिए कौन से वाक्य इनसे जुड़ सकते हैं। तो ये वाक्य जो है एक जैसे होंगे, जुड़ने के लिए अनुकूल होंगे, या आसानी से जुड़ने के लिए बने होते हैं। मैंने आपको बताया था इनमें कुछ ना कुछ एक जैसा होता है, सेम होता है। सब्जेक्ट, अब यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट भी सेम है, ठीक है। यहाँ जो लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये भी सेम है, केवल एक एडजेक्टिव ही अलग अलग है। तो क्या ऐसे वाक्य जोड़ते हैं इनसे, इन क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। तो इसमें करना क्या होता है, ही इज दोनों में बराबर है। तो ही इज रिच एंड लगा दिया, तो ये पहले वाला एंड ऑनेस्ट। हम लोग इसी वाक्य को और बना सकते हैं, अथवा ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट। मतलब हमने यहाँ एंड लगाया था, वहाँ हम एज वेल एज भी लगा सकते हैं। और हम अगर ये न करना चाहें, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लगा सकते हैं। ही, नॉट ओनली ही इज
या हम इसको नॉट ओनली पीछे लगा दें, मतलब ये जो हमने यहाँ एंड लगाया था ना ऑनेस्ट और रिच के, तो रिच के आगे और ऑनेस्ट के आगे लगा कर भी कर सकते हैं। तो ही इसको एकदम आगे कर दो, ये दोनों के लिए हो जाएगा। ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट, ठीक है, बट ऑल्सो ऑनेस्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इन तीनों का यूज करके एक वाक्य को बना लिया। तो इस तरह के वाक्य किसी भी कंजक्शन का आप यूज करके जोड़ सकते हैं, इनमें कोई खास बात नहीं होती। दूसरा देखिए यूजिंग, अब ऐसा एक वाक्य और लिखे, क्या आगे लिखते हैं, यूजिंग अल्टरनेटिव। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का दूसरा पार्ट है अल्टरनेटिव विकल्पवाचक। यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शंस, विकल्पवाचक, ये विकल्प को दिखाते हैं, दो या दो से अधिक में से किसी एक चीज का चयन करने की बात ही करते हैं। ये हैं और, नॉर, आइदर, नाइदर, आइदर और, आइदर और, या नाइदर नॉर, ठीक है। आप इन कंजक्शंस के द्वारा विकल्प का भाव दर्शा सकते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। ऐसे वाक्यों में जो वाक्य होते हैं ये निश्चित रूप से कोई ना कोई ये दिखाते हैं, क्या ये दर्शाते हैं विकल्प को। इनमें कोई एक काम कर सकते हैं, कोई एक चीज चुन सकते हैं। वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। और देखिए ये करोगे तो ये नहीं होगा, और अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा, मतलब दोनों में से एक काम होगा, एक चुनना है। अगर वे नहीं होना है तो ये कर लो, ये करोगे तो ये नहीं होगा, तो दोनों में एक चीज करनी है। वर्क हार्ड पहला, और अथवा यू विल फेल, ये कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे। एक अब हम जहाँ पर और लगाते हैं वहाँ पर आइदर और लगा सकते हैं। अगर निगेटिव होगा तो हम नॉर और नाइदर नॉर लगा सकते हैं, लेकिन ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पर हम नाइदर नॉर नहीं लगा सकते। और लगा सकते हैं तो फिर हमें दोनों में से किसी एक को या दोनों को निगेटिव बनाना पड़ेगा खुद, और तरीके करना चाहिए। तो इसमें हम दूसरा एक और इसमें नहीं लिखा है, अदरवाइज। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। और तीसरा हम आइदर लगा ले, तो आइदर
आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो आप इस तरह देखिए कि अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके हम लोग इनको लिख सकते हैं। इस तरह हम अल्टरनेटिव जो विकल्प दिखाते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। और वाक्य देख लीजिए, मोहन did not give me it. Mohan did not give me it. Sohan did not give me। ये मुझे मोहन ने नहीं दी, सोहन ने नहीं दी। पूरा वाक्य एक है, केवल सब्जेक्ट अलग है। तो ऐसे में नॉट लगा हुआ है तो मोहन नॉर सोहन, मोहन नॉर सोहन। अब नॉर आ गया तो जब नॉर आ जाता है तो निगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा, तो सेकेंड फॉर्म आएगी, बदल जाएगा गेव मी। मोहन नॉर सोहन गेव मी इट। अब ऊपर इसी का वाक्य देखिए, मोहन और सोहन वाला था तो इसमें हम नाइदर भी लगा सकते हैं। नाइदर मोहन नॉर सोहन गेव मी इट। तो आप यहाँ पर नॉट भी लगा सकते हैं, नाइदर नॉट लगा सकते हैं जब निगेटिव हो। तो इस तरह से हम लोग इसमें विकल्प वाले को करते हैं। इसका आपका तीसरा है एडवर्सिटी। यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव विरोधवाचक। विरोधवाचक कंजक्शन का यूज करते हैं। विरोधवाचक कौन से होते हैं? एक आपका बट है, एक है स्टिल, इस तरह से बट, एक, स्टिल, हाउएवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बट एंड स्टिल इनका हम विरोध में दिखाने में करते हैं। देखो जब क्या होगा कि पहले वाक्य में कोई कार्य हुआ और उस काम के अनुसार कोई परिणाम आना चाहिए लेकिन वैसा नहीं आए,
बल्कि उसका उल्टा आ जाए, विरोध दर्शाए कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा हो गया, ऐसी स्थितियाँ जब होती हैं तो हम लोग इसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे he is a good स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट है तो क्या होना चाहिए था, अच्छे नंबर आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ही could not achieve good पोजीशन। अच्छा स्टूडेंट है लेकिन अच्छी पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही वाक्यों में विरोध है, विरोधाभास है। तो इसमें क्या करेंगे, ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप जहाँ पर ये फुल स्टॉप है यहाँ आप बट लगा दीजिए, बट he could not achieve good position, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर एट भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर स्टिल भी लगा सकते हैं। एक तो कंजंक्शन और है, हाउ एवर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हाउ शब्द आता है